जानते हैं आज के राशिफल के बारे में। अंक ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर प्रियाराज जी बताएंगे आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ प्रियाराज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच। आज आपका मैं फिर स्वागत करती हूँ इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है वेक अप एस्ट्रो। तो आज आपसे बात करेंगे बहुत ही स्पेशल चीज की, न्यूमरोलॉजी की और न्यूमरोलॉजी पर्सनालिटी की। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, ये आपको बताएंगे। न्यूमरोलॉजी आपको लाइफ में कैसे अफेक्ट करती है ये आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आपका न्यूमरोलॉजी नंबर कौन सा है और कौन से प्लैनेट्स आपको किस वे में अफेक्ट करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, ये सब के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी क्या होती है, अंक ज्योतिष क्या होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बता सकते हैं, आपके ईयरली चार्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कैसे कैलकुलेट करें? अगर आपका बर्थडे होता है फॉर एग्जाम्पल किसी भी महीने की 12 तारीख को, तो आप 1 + 2 को ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो बनता है नंबर 3। तो इसका मतलब है आपका न्यूमरोलॉजी नंबर है नंबर 3। आप में नंबर 3 की सारी पर्सनालिटीज होंगी। तो अब नंबर 3 वाले कैसे होते हैं उस पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर के साथ में, जो है न्यूमरोलॉजी नंबर 1। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 किनको बोला जाता है? जिनका बर्थडे होता है 1, 10, 19 और 28 किसी भी महीने की, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 1। आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है? सबसे पहले आप रूल्ड होते हैं सूर्य से, द सन। तो न्यूमरोलॉजी नंबर 1 सूर्य की तरह बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, पावरफुल होते हैं। ये ग्रेट लीडर्स बनते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है लोगों पे रोब जमाना। इनको बहुत अच्छा लगता है कि इनके पास में खूब सारा स्टाफ हो जो इनके लिए सारे काम कर दे, और ये आराम की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। सभी नंबर्स आराम की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें वो खास जोश होता है, जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 की एक खास बात ये होती है कि आप उन्हें जब भी देखेंगे आप देखेंगे लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं। कुछ ना कुछ करके लोग उनसे बात कर ही लेते हैं, कनेक्शंस बना ही लेते हैं। जबकि नंबर 1 पीपल इतने शायद ओपन अप नहीं होना चाहते, फिर भी लोग उनके साथ कनेक्शंस बना लेते हैं। एंड दे आर वेरी गुड लीडर्स। इनको आप कोई काम देंगे तो ये उसको बहुत बखूबी निभाएंगे। तो इनके साथ में बिजनेस अगर आप करेंगे तो बिजनेस को ये काफी अच्छी पीक तक लेके जाएंगे, क्योंकि इनमें वो क्वालिटी होती है कुछ कर दिखाने की, लाइफ में आगे बढ़ने की। तो इनके साथ पार्टनरशिप काफी नंबर्स को सूट करती है। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 2। अगर आपका बर्थडे होता है 2, 11, 20 और 29 तारीख को, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 2। आपका रूलिंग प्लैनेट है मून। तो मून के जैसे ही कभी शीतल कभी डार्क, आपके भी बहुत सारे मूड स्विंग्स चलते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 2 को एक चीज का खास ध्यान देना है, अगर वो सेल्फिश हो जाएंगे तो उनको लाइफ में सक्सेस नहीं है। अगर वो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू लोगों को नहीं बोलेंगे, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपके लिए आउट ऑफ वे जाके कुछ कर रहा है और आप उनका शुक्राना नहीं करेंगे, तो नंबर 2 वालों को उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में फिर आएंगी रुकावटें। जब भी नंबर 2 पीपल अपनी ईगो को आगे लेकर आएंगे तो उनकी लाइफ में आएंगी प्रॉब्लम्स। आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल रेमेडी है कि आप पानी का दान कीजिए। पानी पिलाइए लोगों को। आप गरीबों के लिए पानी रखिए। गर्मी का मौसम है तो बाहर अपने घर के बाहर प्याऊ भी लगा सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा और लाभ देगा। तो इसलिए नंबर 2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशंस, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल में रखना। नंबर 2 के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों की बैक बिचिंग करेंगे, लोगों के पीठ पीछे उनके लिए गलत बोलेंगे, तो आपको उसी टाइम कार्मिक
आपको उसी टाइम फेस करना पड़ेगा अपना कर्मा। तो इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल अपने वर्ड्स से। बाकी नंबर 2 ऑन द होल ओवरऑल बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बड़ी जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, ओवर एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। प्लीज ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, तो आप बहुत खुश रहेंगे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 3। नंबर 3 कौन होता है? जिनका बर्थडे होता है 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। आप होते हैं इंटेलिजेंट, आपके पास है नॉलेज का भंडार। नंबर 3 पीपल के पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। अगर उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं होती, फिर भी उनके पास नॉलेज काफी होगी हर फील्ड के बारे में। वो जिस फील्ड में होंगे उनको उस फील्ड की भी काफी अच्छी नॉलेज होगी। कभी अगर उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, सक्सेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइएगा कि आपकी ईगो आगे आ रही है। नॉलेज के साथ अगर एरोगेंस आ जाएगी तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, गुरु। तो जुपिटर की तरह आपको बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा सक्सेस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग बनाना, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पोलाइट रहना। तो इसलिए आप जितना पोलाइट, हेल्पफुल अपनी नेचर रखेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 4, राहु का नंबर। आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु। तो राहु को हम कहते हैं AI, टेक्नोलॉजी, एयर। तो राहु इसी की तरह होता है माइंड। तो इसलिए 4 नंबर पीपल कौन होते हैं? जिनका बर्थडे होता है 4, 13, 31 एंड 22 ऑफ एनी मंथ। तो इसलिए आप लोग का दिमाग बहुत ज्यादा चलता रहता है। आप लोग थोड़े ब्लंट भी होते हैं, लेकिन दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं। इसलिए अगर यही दिमाग आप किसी काम में लगाएं, वर्क में लगाएं, बिजनेस में लगाएं, तो उस काम में बहुत ज्यादा सक्सेस आएगा। इसीलिए राहु पीपल मेक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन। तो इसलिए राहु के नंबर वाले लोगों को अगर वो बिजनेस ट्राई करेंगे तो उसमें खूब दिमाग लगाएंगे, उनको काफी सक्सेस भी मिलता है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है राहु के नंबर को। आप जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको एक 4x4 के ऑफिस में अगर बिठा दिया जाए, आपको सक्सेस नहीं है। आपको फिजिकल वर्क करने पे ज्यादा सक्सेस मिलेगा लाइफ में। अगला नंबर 5। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 5। आपके लिए जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। आपको मर्क्यूरी की तरह ही ग्रोथ, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, खाने का बहुत शौक होता है इन लोगों को। दे आर वेरी बिग फूडीज। जितने भी फूड ब्लॉगर्स होते हैं, मोस्टली अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके चार्ट्स में नंबर 5 बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो 5 नंबर वालों को खाने से होता है बहुत प्यार, घूमने से होता है बहुत प्यार। कहीं ना कहीं ये थोड़ा बैलेंस नहीं बना पाते अपनी लाइफ में। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बैलेंस लाइफ बनानी। इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल भी सेल्फिश ना होए। ये जब भी लाइफ में सेल्फिश होकर डिसीजंस लेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा अफेक्ट होगी, हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगी। इसलिए नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ गुड बैलेंस। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 6, वीनस का नंबर। आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस, द प्लैनेट ऑफ मटीरियलिस्टिक गुड्स, द प्लैनेट ऑफ लग्जरीज, हैप्पीनेस। इसलिए द प्लैनेट ऑफ मदरली एनर्जीज, ऑल्सो फैमिली प्लैनेट। तो इसलिए वीनस के नंबर के कौन होते हैं? जिनका बर्थडे होता है 6 तारीख और साथ में 15 तारीख एंड 24 ऑफ एनी मंथ। आप लोग सारे वीनस ड्रिवन एनर्जी के होते हैं। वीनस के जो जातक होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनका परिवार, उनकी फैमिली। वो अक्सर पूरी जिंदगी परिवार के लिए करते रहते हैं। कई बार उनको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता, अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए वो परिवार के लिए काफी कुछ करते हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको वैसे भी बहुत ज्यादा शौक है तैयार होने का, एकदम टिप टॉप रहने का, एकदम लेटेस्ट जो फैशन चल रहा है उसमें अपडेटेड रहने का। आपको बड़ी गाड़ियों का शौक है, बड़ी बड़ी लग्जूरियस ब्रांड्स का शौक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज परफ्यूम यानी इतर लगाएं। ये आपके वीनस को और पॉजिटिव वे में एक्टिवेटेड रखेगा, तो आपको लाइफ में और स्मूथनेस आएगी और हैप्पीनेस आएगी। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 7। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख और
25 तारीख, तो आप है नंबर 7 बॉर्न। नंबर 7 के पास में भी बहुत ज़्यादा होता है ज्ञान का भंडार। 7 नंबर का रूलिंग प्लैनेट है केतु। केतु थोड़ा सा तंग करता है क्योंकि वो लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पाता है। तो अगर 7 नंबर वालों को लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उनको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा खूब सारा डिसिप्लिन। आप अगर नोटिस करेंगे तो जितने भी 7 नंबर पीपल होते हैं, दे के नॉट सिट एट वन प्लेस। उनको एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता। उनको कमिटमेंट्स भी कभी कभी परेशान करती हैं, डरा देती हैं, घबरा देती हैं, लेकिन जब वो कमिट करते हैं तो उसको बहुत ब्यूटीफुली निभाते हैं। लेकिन उनके लिए बहुत ज़रूरी है उनकी पर्सनल स्पेस। सो ऑल 7 नंबर पीपल दे लाइक टू स्टे इन देयर पर्सनल कंफर्ट जोन फॉर अ वाइल। उनको थोड़ा टाइम अकेला बैठना अच्छा लगता है और वो ही चीज़ उनको चार्ज अप करती है जिसमें वो अच्छे से अपने दिमाग को लगाते हैं, अच्छे से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। अगर आप उन्हें बोलेंगे पूरे क्राउड के साथ बैठ के अपनी लाइफ प्लान कर दीजिए या क्राउड के साथ बैठ के ही सारा आगे कैसे चलना है, कैसे करना है कर दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। दे वॉन्ट देयर ओन स्पेस। उनको अपना वो अकेला टाइम चाहिए होता है एंड वो ही चीज़ उनको आगे लेके जाएगी। 7 नंबर पीपल काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं लाइफ में। अगर आप देखेंगे अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे स्कॉलर्स, ये सारे 7 नंबर पीपल होते हैं बिकॉज वो बहुत डीप में जाके स्टडी करते हैं। उनको अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसर्च करना, इनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 8। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप है न्यूमरोलॉजी नंबर 8। आपका रूलिंग प्लैनेट है शनि, द कार्मिक प्लैनेट, द लॉर्ड ऑफ कर्मा। इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने कार्मिक काउंट पे एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, अदर नंबर्स। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप नॉन वेज अवॉइड करें कम्प्लीटली। अल्कोहल आप से जितना दूर रहेंगे उतना आपको लाइफ में अच्छा सक्सेस है। जितने भी डीड्स जो एंटी कार्मिक हैं, अगर आप वो चाहते या ना चाहते हुए करते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस और स्लो हो जाएगा क्योंकि शनि परीक्षा लेता है। शनि आपकी बहुत परीक्षा लेता है, आपको स्ट्रगल बहुत कराता है, मेहनत बहुत कराता है। लेकिन जब शनि आपसे प्रसन्न होता है तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाता है। तो इसीलिए जितने भी 8 नंबर पीपल हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 8, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें कि आप नॉन वेज, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहें, गैम्बलिंग से आप दूर रहें। एकदम सिंपल स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो अगर आप करेंगे, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी बढ़िया स्पीड पकड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी लाइफ में एंड आप मेंटली भी बहुत हैप्पी एंड पीसफुल रहेंगे। अदरवाइज आप में हमेशा वो एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अग्रेशन हमेशा रहेगा। तो इन ऑर्डर टू काम दैट डाउन, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करिए और आप देखेंगे आप कितने हैप्पी रहेंगे। अगला नंबर न्यूमरोलॉजी नंबर 9। अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9th, 18th एंड 27th, तो आप है मूलांक 9, न्यूमरोलॉजी नंबर 9। आपका रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल, द प्लैनेट ऑफ पावर, एनर्जी, गुस्सा, स्पीड। मंगल ग्रह की तरह ये जो जितने भी 9 नंबर के जातक होते हैं इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी फोर्स होती है। इसलिए इनको वो एनर्जी बर्न आउट करने के लिए अगर आप किसी भी 9 नंबर वाले से मिलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा वॉक करते होंगे, चलते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, बिकॉज उनके अंदर वो बहुत सारी एनर्जी होती है। उनको वो बर्न आउट करनी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज उनको तकलीफ होती है। इसलिए जितने भी 9 नंबर पीपल हैं उनके लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका प्लैनेट है मंगल, वरना वो आपको बाद में ट्रबल कर सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। अब आपको बताती हूँ एक स्पेशल टिप जो कि अभी न्यू ईयर से रिलेटेड है। अभी कुछ थोड़ा समय है न्यू ईयर आने में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। अगला साल आ रहा है 2024। अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के टोटल से जोड़ें तो ये आ रहा है कार्मिक ईयर। 2 + 0 + 2 + 4 का टोटल बनता है 8। तो ये आ रहा है शनि का साल। शनि का साल आपको कार्मिक वे में टेस्ट करेगा, चेक करेगा। तो अभी भी समय है, अपने कर्म सुधार लीजिए, अपने कर्म बहुत अच्छे रखिए ताकि अगला साल आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे, बिल्कुल भी ट्रबल ना करे। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ आज का ये खास कार्यक्रम। कल आपसे फिर मिलूंगी इसी समय। तब तक के लिए मैं हूँ प्रिया राज, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कोच। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। हैव अ वेरी नाइस डे।